तो याद रखो इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब सख्त होता है, नरम नहीं होता। तो अगर हम अपनी इंसानियत में तरक्की देखना चाहते हैं तो हमें शाकिर इंसान बनना होगा, और अगर हम काफिर यानी नाशुक्र इंसान बने तो फिर याद रखें हो सकता है कि तुझसे हकीकत इंसानियत छीन ली जाए। तो जाहिरन तो इंसान शक्ल हो, लेकिन तेरे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज मौजूद न हो। क्या ख्याल है, ऐसा हो सकता है या नहीं कि शक्ल इंसानों वाली हो लेकिन उसके अंदर इंसानियत मौजूद न हो? क्या ये हो सकने वाली बात है या वैसे ही एक ख्याल है जिसकी कोई हकीकत नहीं? जी, हो सकता है। इसकी मिसाल एक तो वो है कि जिसको पाक पैगंबर ने फरमाया था, मल हादल कल्ब, कोई है जो इस कुत्ते का इलाज करे। कहा था रसूल अकरम ने कि कोई है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे, इस कुत्ते का इलाज करे। अब वो जाहिरन तो इंसान था, बादामी आंखें थी, सीधा कद था, दोनों हाथों की 5-5 उंगलियां थी। जाहिरन तो शक्ल और साख्त वही थी जो हम सब इंसानों की है, लेकिन उस जबान ने उसे कुत्ता कह दिया था जो वही के अलावा बोलती नहीं है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जिसको अल्लाह के रसूल ने कुत्ते के लफ्ज से ताबीर कर दिया, क्या ख्याल है उसके अंदर इंसानियत थी तो उसे इस लफ्ज से याद किया गया, या उसकी जाहिरी शक्ल तो इंसानों वाली थी लेकिन हकीकत में उसके अंदर इंसानियत मौजूद? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा होता है, हो सकता है। और ये लोग जिनको तुम करबला में याद करते हो कि वो आए थे खानदान रसूल को कत्ल करने के लिए और इमाम हुसैन के लहू बहाने उनकी गर्दन काटने के लिए, इनके बारे में आपका क्या ख्याल होगा? मुख्तलिफ नाम है, नाम लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं फकत इतना याद दिलाना चाहता हूं, ये भी जाहिरन इंसान थे लेकिन हकीकत में इनके अंदर कोई इंसानियत मौजूद। और जो इनका सरखेल था, जिसके हुक्म पर ये कत्ल करने के लिए आए थे इमाम मजलूम को, वो किस खाते में जाएगा? तो जो हो रही है मेरी बात की, तो आज खुद तो नहीं कत्ल करने के लिए आए थे, किसी ने हुक्म दिया था तो उसके हुक्म को पूरा करते हुए ये करबला में आए थे और बिलाखिर उसके हुक्म पर अमल दरामद किया और खनाना ज़हरा का उजाड़ दिया और बड़े शादियाने बजाते हुए, रक्स व सरूद करते हुए, इनामात से अपने दामन पुर करते हुए चले गए थे वापस। अब इनके बारे में हम क्या अर्ज करें कि ये भी इंसान थे या इनकी शक्लें तो इंसान वाली थी लेकिन इनके अंदर इंसानियत मौजूद? ये जो इंसान नुमा हो जाते हैं, शक्ल इंसानों वाली होती है और हकीकत में इनके अंदर इंसानियत मौजूद नहीं रहती, ये फकत पुराने जमाने का किस्सा था या आज के दौर में भी ऐसा हो सकता है? जी, यानी ये 1400 साल पहले होता होगा लेकिन दरमियान में सारा मामला ठीक ठाक हो गया
अब सारी दुनिया सच्ची सुच्ची और हकीकी इंसान है, या ये आज भी मुमकिन है कि कई ऐसे हों जिनकी शक्ल इंसानों वाली हो लेकिन उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज मौजूद? क्या ख्याल है, आज भी हो सकता है या नहीं? जो मुमकिन मानते हैं बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। ऐसा जो हो सकता है और होता है, ये कोई मुकद्दर का मसला होता है, मत्थे दा मसला होंदे। कहीं कहीं वेले सरे की आवेंदी है, जे मत्था चंगा होया तो ये बख्त लगवे सी, जे मत्था माड़ा होया तो बल ई पुठा थी वैसी। ये कोई तकदीर का मसला है या अपने इख्तियार का मसला है? वो जिसको रसूल ने कुत्ता कहा था, क्यों कहा था? तो जो है जिसे पाक पैगंबर ने मल्ले हाजल कल्ब से याद किया था, उसको क्यों कहा था? इस पे आपको गौर करने की जरूरत है। जो उठा गाल समझ आ गई तो हाथ जा समझ आवे सी बाबा से बुलंद सलावत। उस अम्र इब्ने अब्द वद को अगर रसूल ने इस नजिस जानवर के नाम से याद कर दिया था, तो क्या उसे अल्लाह ने ऐसा नजिस बनाया था जैसे इस 4 टांगों वाले जानवर को बनाया है? तो जो है ये जो 4 टंग वाले बंदे न असली कुत्ते, ये पाक है या नजिस है? ये कुत्ता नजिस है। इसको कुत्ता किसने बनाया जी? इसको जो खल्क किया है अल्लाह ने, तो किसने? ये तो अपने इब्तिदा से ही कुत्ता है, किसी और वजह से ये कुत्ता नहीं बना। इंदा प्यू ही कुत्ता, इंदा खानदान ही कुत्ता। ये कुत्ता पैदा हुआ और कुत्ता ही मरता है। ये मसला तो तकदीर का है, क्योंकि अल्लाह का अपना इख्तियार है। किसी जानवर को गाय बना देता है, किसी को भैंस बना देता है, किसी को बकरी और भेड़ बना देता है, किसी को ऊंट बना देता है। ये नस्लें जो बनती हैं, इनमें अल्लाह की का अपना इख्तियार दखील है, किसी और का कोई इख्तियार नहीं है। हलाल बनाए उसकी मर्जी, हराम बनाए उसकी मर्जी, पाक बनाए उसकी मर्जी, नजिस बनाए उसकी मर्जी। हम उसकी मर्जी में कोई दखल अमल नहीं कर सकते। लेकिन हो इंसान, पैदा इंसान हो, प्यू मावी इंसान होवेन, और रसूल की जबान उसे इस नजिस जानवर के लफ्ज से याद करे, ये भी तकदीर का मसला है या इसमें उस शख्स के अपने इख्तियार का मसला है? जी, ये जरा थोड़ा सा अपने जहन पे जोर दिया करो, इसलिए कि हम बसाओकात बाज़ बिरादरान ईमानी से ऐसे ऐसे जुमले सुनते हैं कि अपना कोई कसूर नहीं मानते, सारा कसूर अपने अल्लाह के जिम्मे डाल देते। मसलन एक शख्स किसी को कत्ल कर देता है तो कहते हैं सही मालूम दी किस्मत बुई कातिल बनना हो सी। मानिंदा नसीब। तो जो है, तो जरूरी नहीं तेरे अंदर जो जुमले जाहिलों के मशहूर हो जाएं वो ऐन हक हों।
पहले हक और बातिल की पहचान करो। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक इरशाद कुदसी में फरमाते हैं, इअरिफिल हक तअरिफ अहला। हक को पहचानोगे तो अहले हक को पहचान सकोगे। पहले ये पहचानो कि हक क्या है, और अगर हक को पहचानना है तो अली को पहचानो। इसलिए एक उसी जुबान वही वाले रसूल ने फरमाया है, अलीउन माल हक वल हक मा अली। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। बल्कि फरमाया, अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुमादार, ऐ अल्लाह हक को उधर फेर जिधर अली चला जाए। इअरिफिल हक तारिफ अहला। हक को पहचानोगे तो अहले हक की सही पहचान करोगे। और अगर तुम्हें हक और बातिल की पहचान न होगी तो कभी हक वाले को बातिल वाला कह दोगे, बातिल वाले को हक वाला कह दोगे। तुम्हारे कहने से न हक बातिल बनता है न बातिल हक बनता है। ये हक वो है जो अल्लाह के नजदीक हक है, और बातिल वो है जो अल्लाह के नजदीक बातिल है। इसका किसी खानदान से कोई ताल्लुक नहीं, इसका किसी कौम से कोई ताल्लुक नहीं, इसका किसी रंग से कोई ताल्लुक नहीं, इसका किसी जुबान से कोई ताल्लुक नहीं। तो जो है ये दसो भाई, सारे बलोच जन्नत में से नाराज ही न थे। पाकिस्तान की बड़ी सारी कौम है जी, मुश्किल गए नहीं, जरा ही में डरते बैठे हो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सारे बलोच वन टू ऑल बलोच होने की वजह से जन्नत जाएंगे, या सारे बलोच बलोच होने की वजह से जहन्नम जाएंगे? या कोई कौम बलोच, तो मैंने बतौर मिसाल अर्ज कर दिया, किसी कौम का नाम ले लो, क्या वो कौम यकीनन वन टू ऑल जन्नत जाएगी, या वो कौम वन टू ऑल यकीनन जहन्नम जाएगी? क्या जन्नती और जहन्नम होने का ताल्लुक कौम, कबीले, रंग, नस्ल, जुबान से है? मेरा ख्याल है आखना देनी चाहिए, जितनी सराय की बुलंद सारे जन्नत में से। बड़ी मीठी जुबान है? बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि आजादारी की बेहतरीन जुबान सराय की है। जितनी आजादारी सरायकी में अच्छी अंदाज से असर करती है, इतनी किसी और जुबान में शायद असर अंदाज नहीं होती है। लिहाजा जेड़े सरायकी बोले इन्हें चो कोई जहन्नम न वेच, तो जितनी अंग्रेजी बोले ने, क्या यही फैसला है? कुरान का यही फैसला है? अल्लाह रसूल और इमाम का यही फैसला है? नहीं। बस मालूम हुआ जन्नती होने के लिए भी कोई जाब्ता है, जहन्नमी होने के लिए भी कोई जाब्ता है। जन्नत और जहन्नम की तकसीम किसके हवाले है? तो जो हो रही है, एक है ए जमीन जिंदे बैठे हो, एक जमीन है जन्नत दी, कीमती केड़ी है? दसो भाई, इस जमीन की मालियत, इस जमीन की नेर्ख और इसका कीमत, और जन्नत की कीमत और जन्नत की मालियत, इन दोनों में से ज्यादा कीमती जायदाद कहां की है? जी मेरे ख्याल हालिया चंगी लगती है।
लेकिन याद रख, ये सारी जमीन तेरे हवाले कर दी जाए और कहा जाए छोड़ दे हुब्बे अली, फिर ऐसे सौदा। मैं फकत डेरे की जमीन नहीं कह रहा, पंजाब की ही फकत जमीन नहीं कह रहा, पाकिस्तान की नहीं कह रहा, सारी की सारी कुल्ले अर्ज, पूरी जमीन, मशरक मगरिब शुमाल जनूब जितनी भी है, ये पूरा कुर्रे अर्ज अगर ये आपके हवाले किया जाए इस शर्त पर कि हुब्बे अली छोड़ दो, दसो प्रोग्राम बन दे? नहीं, सोच गिनो। मेरा ख्याल कोई अंदरों है, खुद है। नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, जिंदाबाद, हुसैनियत, यजीदियत, मुर्दाबाद, यजीदियत, मुर्दाबाद, बाबा दे बुलंदतर सलवात। अल्लाह। थोड़ा सा सोच, ये जिन्होंने इमाम हुसैन के कत्ल में हाथ डाला, इनका मकसद क्या था? क्यों मौला हुसैन के कातिल बनने के लिए तैयार हो गए? जरा बता, यजीद क्या चाहता था कि इमाम हुसैन का कातिल आ बना? अल्लामा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी या अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, इन दोनों ने एक ही बात की है। ख्वाजा अजमेरी ने कहा शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। सबको याद है ना ये? अल्लामा इकबाल बोले तो फरमाया बहरे हक दरखा को खूं गलती दस्त पस बिनाए ला इलाह गर्दी। अल्लामा डॉक्टर इकबाल यही कहे गए कि इमाम हुसैन शहीद हुए लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद रखते। ख्वाजा अजमेरी क्या ये रुबाई बड़ी मशहूर हुई। पहले कहता है शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। गोया इससे ये कहना चाहते हैं कि इस दुनिया की इक्तदार और कुर्सी का शाह हुसैन है, शहनशाह हुसैन है। लेकिन फिर संभल के कहते हैं ये मैंने छोटी बात की है। दूसरे मिसरे में गोया ये तवज्जो दिला रहे हैं कि ये मैंने हुसैन की तारीफ कामिल नहीं की, मुकम्मल उनकी मंजिलत को बयान नहीं कर सका। अगर सच पूछता है तो दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, दीन इस्लाम हुसैन है और दीन इस्लाम को बेवारिस होने के वक्त पनाह देने वाला हुसैन है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यानी उनके बताए हुए तसव्वुर के मुताबिक एक वक्त ऐसा आ गया था जब दीन पनाह ढूंढता था। कोई ऐसा जुल्म दीन पर हो रहा था और कई ऐसे जालिम दीन के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हो गए थे कि अब दीन को कोई पनाह नहीं मिलती थी और पनाह ढूंढने के लिए दीन इस्तिगासे कर रहा था, फरियादें कर रहा था, कोई है मुझे बचाने वाला।
अब अगले शेर में जवाब दे रहे हैं कि सरदार नदा दस्त दस्त यजीद, इमाम मजलूम ने सर कुर्बान कर दिया, लेकिन यजीद के हाथ पे बैयत का हाथ न रखा और बैयत का इनकार जब कर दिया तो अब कहते हैं हक्का के बिना ला इलाहा तो हुसैन, अब हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद बचाने में कामयाब हो गए। अल्लाह, इससे ये बात रोशन हुई कि दरअसल जब यजीद ने इमाम हुसैन से बैयत तलब की, लफ्ज़ों की तरफ तवज्जो है, यजीद ने क्या इमाम हुसैन से बैयत तलब की थी या नहीं? क्या कहोगे? बैयत मांगी थी कि मेरी बैयत करो या नहीं मांगी? क्या होती है ये बैयत जो वो मांग रहा था? कोई सोने का सिक्का है, कोई सोने का पहाड़ है, कोई बड़ी कीमती जायदाद है जो इमाम हुसैन से मांग रहा था? क्या चीज है जिसको बैयत कहते हैं? इसकी तरफ खास तवज्जो होना चाहिए। बसा औकात अशार सर्फ के ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन हक ये है कि हुसैनियों को इन अशार की हकीकतों का इल्म होना चाहिए। बहुत सारे गोशो के नार में बेवकूफ फैले हुए हैं, कुछ बड़े बड़े मुतफक्किर बने हुए हैं और कुछ बड़े बड़े अल्लामे बने हुए हैं, और बसा औकात तो लोगों को बरगलाते हैं और लोगों के अजहान को खराब करते हैं। मैं आपसे जरा थोड़ी सी वजाहत के साथ तलबगार हूं, यजीद ने इमाम हुसैन से बैयत मांगी थी या नहीं? अच्छा, जब इमाम हुसैन से बैयत मांगी थी, दूसरे लोग यजीद की बैयत कर चुके थे और वो इमाम हुसैन से बैयत मांग रहा था, या दूसरों ने अभी बैयत नहीं की थी, वो पहले पहले इमाम हुसैन से मांगने आ गया? तो जो हो रही है भाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत मांगने के लिए आ गया, आज बैत है कहीं अलबूदी बैत थी क्या नहीं? ऐसा है? या मुआशरा मुस्लिमीन का, कौम मुसलमानों की यजीद की बैत कर चुकी थी, हर तरफ उसकी बैत हो गई थी, इनकार कर दिया था तो इमाम हुसैन ने मौला हुसैन ने बैत का इनकार कर दिया था और बाकी सारी दुनिया बैत का इकरार करके यजीद की बैत के नीचे आ गई थी। ये बैत क्या होती है? थोड़ा सा आजकल के जमाने में इसकी मेरे ख्याल में ज्यादा वजाहत की इसलिए जरूरत है कि आजकल जो लफ्ज बैत इस्तेमाल होता है और लोग बैत के लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहां करते हैं? पीरों की बैत, दरबार वालों की बैत होती है। ये जो साहिबान दरबार हैं, लोग जाके उन दरबार वालों की क्या होते हैं? बैत होते हैं। इस बैत का मतलब क्या होता है? बज़ाहिर यही कुछ, दम, दरूद, फूका, दुआ, तवीज, सुनते बैठे हो। माशाअल्लाह संजरे सादात हैं, ई कम दे बड़े तकड़े हैं, बाबा से बुलंद होती है सादात दी बैत या नहीं? बहुत सारे खानदान हैं, नस्लन बैत हो चुके हुए हैं। मेरे बाबे डाडे दे जमाने तू असा तो सही दरबार आले दी बैत है। जो बैत हो जाता है वो मुरीद कहलाता है, जिसकी बैत होती है वो क्या होता है? पीर। अब एक है पीर, एक है मुरीद। बैत करता कौन है? मुरीद। होती किसकी है? इस बैत से मुरीद की क्या जिम्मेदारी बनती है? जिस वेले मुरीद कहीं पीर की बैत थी वेंदे
तो उसकी जिम्मेदारी क्या क्या करे? मननी पौंदी है। लेकिन मैं डे था इदू एक सरदार लिगारी उठी खड़ा थी वोटा वास्ते, इदू एक पीर खड़ा थी मैंने वोटा वास्ते। वोट कहने मैंने मुरीद कहने होने कि गई ये बैत उमें तो आते मननी पौंदी है, मननी पौंदी है तो वल परचीता ही नहीं वंजे पीर वाले पास है, पीर की जमानत जब्त ही पई है। सरदार MNA बन गए, बन दें या नहीं बन दें मैं ही आता बैठा हूं। हाँ तो मैं इन सरदारा को डरने वाला कह नहीं, मेरा हक है, मैं जो हक है उसको कहूं। इस मिंबर पर बैठने का फरीजा ये है कि हक ये सियासत के मैदान में कभी इधर कभी उधर, पीर जरूरी नहीं है कि वो आपसे वोट लेने में कामयाब हो जाए। कभी मिल गया कभी न मिल गया, और पीर को भी तब मिलता है जब वो भी कोई थोड़ी सी सरदारी रखता हो। इस वक्त फूका फाकी वाली गाल जी इन वोट नहीं मिलते, मिले ना तो मैं ही MNA हूं। बात समझने की है। तो बहरहाल बैत क्या है अब जरा समझ। पाक रसूल की बैत हुई थी या नहीं? और हर मुसलमान बैत करता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता। अगर बैत पाक रसूल की नहीं की तो फिर मुनाफिक तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। शायद कल भी मैंने थोड़ा सा इशारा किया था, आज थोड़ा सा फिर कर देता हूं। पाक रसूल ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था मैदान गदीर में। छोटा यह जलसा या बड़ा सारा जी? रिवायात के मुताबिक 1 लाख से भी ज्यादा मजमा वहां जमा था। हजरत ने ये इरशाद फरमाया, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मेरा हक तुम्हारी जानों पर तुम्हारे अपने हक से भी ज्यादा है या नहीं? एक है तुम्हारा अपना दिल का फैसला अपनी जान के बारे में, एक है मेरा हुक्म तुम्हारी जान के बारे में। अब मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूं, दूसरी तरफ तुम्हारा दिल तुम्हें हुक्म देता है। बताओ मेरा हक ज्यादा है या तुम्हारे अपने दिल का? और आप भी सारे बैठे हैं माशाअल्लाह, सारे ही कलमा गो हैं। जो पाक रसूल को रसूल हक मानता है, नारे हैदरी। अब अगर पाक रसूल मुझे तुझे किसी को कहें इस मोर्चे पे खड़ा हो जा, दुश्मन का मुकाबला कर, भजना नहीं, सिर वैंद है तो भंजे, पीछा नहीं हटना, ये पाक रसूल हुक्म दे सकते हैं या नहीं? देंदे भी हन या नहीं? दिते भी हन या नहीं? इस मोर्चे पे खड़ा हो जा, दुश्मन के साथ मुकाबला कर, कटता है सर तो कट जाए, कदम पीछे न हटने पाए। हुण आ वेंदे वेला औखा, दिल आदे भज वन ते जान बचा। पाक रसूल क्या आखे? सिर वेंदे था वंजे, जान वेंदी है था वंजे, तय पिछा नहीं हटना। हुण दस मैं को अगर हुक्म हो तो मैं क्या करा, ते को हुक्म हो तो तू क्या करे?
पाक रसूल के हुक्म पर जान दे दूं या जान बचाऊं और रसूल के हुक्म की परवाह न करूं? ईमान का तकाजा क्या है जी? जान दे दूं? ओए जान असा तो ज़कात ही नहीं से देंदे। तो जो रे होता क्या है? होता ये नाराज में नाल थे चूंकि जरा जो पंज पंज मिसाल कठिया उन वक्त गाल जरा खोल के करने का मौका मिल वेंदे। एक किले में कितना बीज डालते हो गंदम का? 1.25 मन बैठे ना, बीज छड़ने वाले बैठे हो ना, 1.25 मन तू डालता है एक किले में बीज गंदम का। तुझे वो किला कितने मन दे देता है जी? 40 मन थी वे, 40 मन थी वे ना। अब 1.5 मन या 1.25 मन के बदले ये 40 मन तुझे किसने दिया जी? मैंने दो, अल्लाह ने दिता या तेरे हल्ला ने दिता? अगर तू कहता है मेरे हल्लों ने दिया तो तू कारून है, क्योंकि जब कानून की दौलत थी और उसे कहा था किसी ने कि अल्लाह के नाम पे खर्च कर, वो कहता था मुझे अल्लाह ने थोड़ा दिया है, ये मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। बस मालूम हुआ जो अल्लाह का इनकार करके अपनी मेहनत का नतीजा माने वो कारून तो हो सकता है मोमिन। तो अब ये 1.25 मन या 1.5 मन जो तुमने डाला उसके बदले तुम्हें 40-45 मन मिल गया, ये किसने दिया? जमीन कहती, पानी कहता, सूरज किसका? सूरज की गर्मी किसने दी? हवाएं किसने चलाई? ये दक्षिण कहीं घोलिया? सुनते बैठे हो? ये सब कुछ किसका? जमीन में कुव्वत किसने डाली? तेरे बाजुओं को ताकत किसने दी? तेरा खालिक कौन है? तुझसे लेकर इस गंदम के बीज के 45 मन होने तक हर शय अल्लाह की। ठीक है या नहीं? अब हो गई तेरी 45 मन गंदम। अल्लाह ने कहा इंदे चू इनमें 2-2.5 मन मेरे को बला दे। जरा अल्फाज को समझे। मसलन 20वां हिस्सा भी अगर ज़कात हो वही खर्चा कट के तो 1.5 मन जो बनती है, तो अल्लाह फरमाता है मैंने तेरे 1.5 मन को बना दिया था 45-50 मन। देखिए 1.5 मन तो बला दे जे को आते हैं ज़कात क्या दे ये तो मेरे को बला दे ते मैं को ते अर्श ते कहनी है ना ते ना मैं किथे बैठा हूं ना मुझे खाने की जरूरत है, मैं तो हर चीज से पाक हूं। न कुर्सी पे बैठा हूं, न तख्त पे बैठा हूं, न पलंग पे लेटा हूं, न मेरा कोई पेट है, न मुझे कोई भूख लगती है, न मुझे नींद आती है, न मुझे ऊंघ आती है। मैं तो इन सब चीजों से पाक हूं। हम इस अकीदे के लोग नहीं है कि अल्लाह किसी कुर्सी पे बैठा है और कुर्सी ची ची कर रही है, या अल्लाह किसी तख्त पे लेटा हुआ है। ना, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है। लैसा कमिस्लिही शय है, उस जैसी कोई शय न है न हो सकती। भाई तो फिर 1.5 मन वापस क्यों मांग रहा है? तो जवाब ये है, ये उनको दिलवाना चाहता हूं जिनको मैंने गंदम का मालिक नहीं बनाया, जिनको मैंने जमीन भी नहीं दी, ठीक है, जिनको मैंने जमींदार नहीं बनाया, साहिब जायदाद नहीं बनाया, या बेचारे माजूर हो गया है, हाथ पांव टूट गए हैं,
कुछ कमाने के लायक नहीं रहा, बीमार हो गया है, कुछ नहीं कर सकता, इस किस्म का जो कोई नादार है, मरीज है, मजबूर है, माजूर है, वो तू मुझे दे, मैं उसे दिलवाना चाहता हूं। इसी को कहते हैं ना ज़कात। ज़कात अल्लाह किसको दिलवाता है? मुस्तहिक को, मजबूर को, माजूर को, मरीज को, गरीब को, मिस्कीन को ही दिलवाता है ना। तो उसको दिलवाता है, वो कहता है ज़कात दे, इतना मैंने तुझे दिया, कुछ थोड़े या तो बला दे। तू आंखें हा हा सिर डेसा ए मन कणक दा न डेसा दस अल्लाह सही तेरे टुच्चू को जानदा नहीं। तू अल्लाह सही के साथ क्या धोखा कर रहा है? तू समझता है वो तेरे की गहराइयों को नहीं जानता, तेरी नीयतों से आशना नहीं है, तेरी चक्करबाजियों से आगाह नहीं है। इसलिए रसूल पूछ रहे थे अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या तुम्हारे ऊपर मेरा हक तुम्हारे अपने हक से ज्यादा है या नहीं? सब ने हाथ उठा के कहा था कालू बला या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह, हम इकरार करते हैं कि आपका हक हम पर हमारे अपने हक से भी। और ये इकरार फकत गदीर आले ने करना या असा ही करें जितने बैठे हैं। जो रसूल अकरम के इस फरमान का जवाब मुस्बत देना चाहता है, हाँ में देना चाहता है, जैसे उन्होंने हाँ कहा था, आप अपनी हाँ के लिए नारे हैदरी, ये गोया रसूल मनवा रहे थे, क्या मैं तुम्हारा मौला हूं? मौला का माना समझ आ गया? मौला कौन होता है? बुलंद हो ना मौला। मौला कौन होता है? मौला वो होता है जिसका हक तेरी जान पर तेरे अपने हक से भी ज्यादा हो। मेरा बाप बाप है लेकिन मेरी जान का मालिक नहीं। पता नहीं गाल समझने पे हो या नहीं। अल्लाह फरमाता है मैं जाहदा खालान तुश्रिक भी माओलैसा लक बिही इल्म फला तुतिहुमा, बेशक मेरा हुक्म है वालिदैन के साथ एहसान करो, उनकी ताबेदारी करो। ला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, वालिदैन को उफ तक न कहो, उन्हें झिनकी न दो। वकुल लहुम कौलन करीमा, और उनके लिए जब कोई बात करो तो इज्जत की बात करो। है ना हुक्म अल्लाह का? ये नहीं। लेकिन फिर दूसरी हालत में कहता है अगर ये माँ बाप तुझे मेरी मुखालफत का हुक्म दे, इन जाहदा कालाम तुश्रिक भी, अगर वो तुझे कहें मुशरिक बन जा, काफिर बन जा, अल्लाह का मानना छोड़ दे, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी न कर, फला तुतिहुमा, बिल्कुल हरगिज़ उनकी बात न मान। बाप है लेकिन अल्लाह से ऊंचा नहीं। हम तो साफ फैसला चुका लो, अल्लाह का फैसला उच्चा या अब्बा सही दा? अब्बा सही हो रही अल्लाह के मुकाबले जा वजन कई होंगे अब्बे होंदे नाराजी न थे बाबा से बुलंद सलावत। ये मुआशरे में बसा औकात इस किस्म के गलत रिवाजात कायम हो जाते हैं। बाप किसी के साथ लड़ा है और नाजायज लड़ा है, नाजायज लड़ते कई कई प्यू कई प्यू हो जाए होने जड़े के नाजायज करें। अगर बाप ने किसी के साथ नाजायज दुश्मनी ले ली है और बेटे को कहता है तू भी दुश्मन बन, नहीं तो तू मेरा बेटा नहीं, तो अल्लाह कहेगा बाप की इस नाजायज बात को मत मान। हरगिज़ तुझे हक नहीं है कि तू नाजायज तरीके से, अगर उसने नाजायज काम शुरू कर रखा है तू भी उसके कहने पे नाजायज काम करना। जब वो अल्लाह की मुखालफत की बात करे, बाप को छोड़ दे, अल्लाह का ताबेदार रहे। मां को छोड़ दे, अल्लाह का ताबेदार रहे। वो मां बाप तेरे मासूम नहीं है,
माँ बाप है। और फिर ये बात भी बता, माँ को माँ कौन बनाता है? बाप को बाप कौन बनाता है? जी। और जिसने बाप को बाप बनाया है, तू उसको छोड़कर बाप का ताबेदार क्यों हो? जिसने माँ को माँ बनाया है, तो उसकी नाफरमानी करके माँ की ताबेदारी क्यों करे? माँ बाप का भी फरीजा है। बैठे हो माँ प्यो, हाँ जरा अपने आप को थांते रखो। अपनी औलाद से कोई ऐसा तकाजा मत करो जो तेरे रब के हुक्म के खिलाफ। मुसलमान होने का तकाजा ये है कि तू भी रब के हुक्म के माताहत रहे, औलाद को भी रब के हुक्म के माताहत रख। नाराज नबी थे, एक सलवात पढ़। लेकिन अगर पाक रसूल हुक्म दे कि बाप की मुखालफत करो, तो जो है बाप है दुश्मन अली, बेटे से तकाजा कर रहा है तू भी अली की दुश्मनी कर। मुंडे सो क्या करो? रसूल फरमाता है जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मन कुन तो मौला हो फहाजा, मैं जिस तरह मौला हूं ऐसा ही ये अली भी तेरा मौला है। और अब्बा सही और यादन ही मौला दे नाल दुश्मन दीवानी। अब रसूल की मानू या अब्बा सही की मानू? नाराज थी पे होले होले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, जिंदाबाद, यजीदियत, जिंदाबाद, अहल बैत दुश्मना तेलानात, बेशुमार, बाबा दे बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। तो जो हो रही है मेरी बातों की तरफ। अल्लाह रसूल और इमाम का हुक्म सबसे बालातर है या नहीं? सबसे ऊंचा हुक्म अल्लाह रसूल और इमाम का है। तो उन्होंने आपस से हिक गाल है। अल्लाह रसूल ते इमाम दी आपस से गाल एक, जो अल्लाह कहता है वही रसूल, जो रसूल फरमाता है वही अली, जो अली कहता है वही रसूल, जो रसूल फरमाता है वही अल्लाह। जिम्मे आखो ना मैं अपने सिराय के उन्होंने हिक्का गिनी मुझी हुई है। उनकी आपस में कभी इख्तिलाफ और मुखालफत नहीं होती। तुझे अगर अल्लाह रसूल और इमाम के खिलाफ तेरा बाप माँ कोई भी कहे तो तू माँ बाप की मुखालफत कर, अल्लाह रसूल और इमाम की मुखालफत। जो इस असूल पर जिंदगी गुजारना चाहता है बावाज़ बुलंद सलवात। अब फरमाइए, जब यजीद ने इमाम हुसैन से बैत तलब की और बाकी सारे अक्सर मुसलमान बैत कर चुके थे, तो पाक हुसैन क्या करें? बैत क्या है? यक्तलून व युक्तलून। जो बैत करने वाला होता है वो बैत जिसकी करता है उसके कहने पे कत्ल होता भी है, कत्ल करता भी है। पाक रसूल की बैत जिन मुसलमानों ने की थी ऐसा करते थे या नहीं? जितनी जंगें मुसलमानों ने लड़ी रसूल पाक के जमाने में, तो हजरत के हुक्म पर सर काटे भी हैं, सर दिए भी हैं। ऐसे हैं या नहीं? हत्ता के हजरत का चचा, सबसे अजीम चचा हजरत हमजा, जिसको रसूल ने सैयद शुहदा कहा, वो किसके हुक्म पे शहीद हुए? अल्लाह रसूल के हुक्म पर शहीद हुए। जितने भी शहीद हुए, जंग बदर में, जंग ओहद में, जंग हुनैन में, जंग खंदक में, जंग खैबर में, अली वली ने थोड़े सर काटे। सर काटने में अली माहिर थे या नहीं? कत्तालुल अरब, अरब की नगरी का सबसे बड़ा कत्ल करने वाला अली। लेकिन अली ने किसके हुक्म पे कत्ल किए? अल्लाह रसूल के हुक्म पे कत्ल किए।
ठीक है, अपनी ख्वाहिश नफ्स तौबे फरमान रसूल। तो आप जानते हैं कि जब मैदान खंदक में इसी को जिसे को रसूल ने कुत्ता कहा था, अली उसके सीने पे सवार हुए थे, उस बदबख्त ने अली के चेहरे पे अपना लुआब दहन फेंक दिया था। तो तारीखी हकीकत है, अली की तलवार तेज नहीं हुई बल्कि अली ने उसके सीने को छोड़ दिया। हट गए, दूर टहलने लगे। कुछ देर बाद फिर वापस पलटे और उसका सर जुदा किया। मुसलमान ये मंजर देख रहे थे कि ये क्या हुआ। और मैं आदरना में मुसलमान थे पे उसे औखा औखा था ढाया हस तो सीनी तो ले क्यों गए, लेकिन तुझे क्या पता कि औखा औखा ढहीदा की में ते वाल अमीदा की में। चले गए, टहलते रहे, कुछ देर बाद वापस आए, उसका सर तन से जुदा किया, रसूल अकरम के पास लाए और रसूल ने फरमाया ज़रबत अली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन। अली जो ज़रबत तूने आज चलाई है ये सकलैन की इबादत से अफज़ल। नारे हैदरी। माशाअल्लाह। किसी ने पूछा या अली वो आपने जल्दी नहीं की तो आप हट गए और टहलते रहे, ये क्या था? तो जवाब में मौला अली ने कहा उसने एक गुस्ताखी की थी, मेरे चेहरे की तरफ लुआबे दान फेंका था, मेरा जाती गुस्सा उभरा। जब मेरी जात का गुस्सा उभरा तो मैंने अपनी तलवार को रोक दिया। मैंने अपनी तलवार को, ताकि मेरी तलवार मेरे जाती गुस्से के तहत न चले, उसके हुक्म के तहत चले। जो गुस्सों को भी यूं तोलता है उसे अली कहते हैं। साढ़े ते जो कावड़ चढ़े हर से घुरल, अगू भावे अम्मा हुए तो भावे अब्बा हुए, असाड़ी तो हर शे घुरल हो जाती है, लेकिन देख अली उसको कहते हैं जो जर्रा जर्रा अपने गुस्सों को भी तोलता है। इसलिए कहा कि चूंकि मुझे जाती गुस्सा आ गया था, उसकी गुस्साखी की वजह से मैंने अपनी तलवार को रोक दिया, गुस्सा ठंडा किया, फिर आया तो उसे इसलिए कत्ल किया कि वो दुश्मन खुदा भी था और दुश्मन रसूल भी था। तो बैत मौला अली रसूल की बैत है या नहीं? बोलो। मौला अली असद हुसैन नहीं, मौला अली की गाल पर कर रहा हूं। मौला अली पाक रसूल की बैत थे या नहीं थे? तो उनके हुक्म से कत्ल करते भी थे और उनके हुक्म से शहीद हुए भी थे। जब शहीद हुए यही जुमला हजरत की जुबान पे आया, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। मैं अल्लाह के नाम पर इस जालिम के वार को बर्दाश्त कर रहा हूं, अल्लाह की मदद से मैं इस मुलजम के वार को बर्दाश्त कर रहा हूं। वाला मिल्लत रसूलिल्लाह, और पूरी दुनिया गवाह रहे मैं रसूल के दीन पर अपने सर को कुर्बान कर रहा हूं। फुज़ तो बेरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैंने जो वादा अपने अल्लाह और रसूल से किया था उसको पूरा करके जा रहा हूं। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, बैत अगर रसूल की हो तो कत्ल होना भी होता है और कत्ल करना भी होता है। अब बताइए यजीद क्या चाहता था इमाम हुसैन से? तो है यजीद ये चाहता था बैत करो, मेरे हुक्म के माताहत हो जाओ। अब मैं कहूं कत्ल करो तो मेरे कहने पे कर दो, मैं कहूं कत्ल हो जाओ तो मेरे कहने पे कत्ल। क्या ख्याल है मौला हुसैन यजीद जैसे बदबख्त के सामने बैत का इस किस्म का कोई वादा कर सकते हैं? इसलिए मैं कहा करता हूं मुसलमान सोच, इमाम हुसैन से यजीद का बैत मांगना ऐसे ही है जैसे यजीद ने खुद रसूल अकरम से बैत मांगी। पता नहीं मेरे लफ्ज को आप सोच रहे हैं या नहीं, क्योंकि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अपने जमाने के रसूल की इज्जत का वारिस है हुसैन। अब अगर कोई इमाम हुसैन से बैत मांगता है तो दरअसल वो पाक रसूल से बैत मांग रहा है, तो कैसे बैत हो? नहीं है।
लेकिन सारी उम्मत मुस्लिमा बैत कर चुकी है या नहीं? कितने लोगों ने यजीद की बैत से इनकार किया था? वही जो मैदान करबला में खड़े थे, चंद ही लोग थे ना जिन्होंने यजीद की बैत का इनकार किया था। बाकी पूरी उम्मत मुस्लिमा 98% से भी ज्यादा उम्मत के लोग यजीद की बैत कर चुके थे। और बैत भी इस माने में थी, दम दरूद वाले माने में नहीं थी भाई यजीद को फूके मेरे ला बंदे बाला दम करेगा, ऐसा नहीं है। बैत है कत्ल क़िताल के माने में, कत्ल होना और कत्ल करना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उस जमाने में तो 98% मुसलमानों ने यजीद की इस माने में बैत कर ली थी। आजकल कितने मुसलमान यजीद पे लानत कर रहे हैं? हम 1443 सन में बैठे हैं, 1443 सन, वो 60 हिजरी थी, अब 1443 है। बताइए आज जो अरबों की तादाद में मुसलमान मौजूद हैं, इनकी अक्सरियत यजीद पे लानत कर रही है या नहीं? जी कर रही है। फकत शिया लान कर रहे हैं या बिरादरान अहले सुन्नत भी कर रहे हैं? ये कौन है जो कह रहे हैं शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद? ये आपके शिया इस्नाशरी नहीं है, हमारे बिरादरान अहले सुन्नत में से ख्वाजा अजमेरी। लेकिन अकीदा यह है कि यजीद पे लानत, और जो जो यजीद पे लानत करता है नारे हैदरी, फिर पूरी तवज्जो के साथ यजीद पर लानत के लिए नारे हैदरी। आज 98% मुसलमान यजीद पे कर रहा है लानत। उस जमाने में 98% मुसलमान ने यजीद की कर ली थी बैत। ये इनकलाब कैसे आया? उम्मत मुस्लिमा में ये तब्दीली कैसे आई? तो जवाब ये है, ये तेरी आजादारी का मौजज़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, ये तेरी आजादारी का मौजज़ा है। ये न समझ के मेरी आजादारी का कोई असर नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। ये जुलूस वैसे जुलूस हैं, ये मजलिसें वैसी मजलिसें हैं, ये मातम वैसे मातम है, ये ताज़िये बेअसर हैं, ये अलम बेअसर है, ये तेरी न्याज़ें इमाम हुसैन के नाम पर बेअसर है नहीं। इसी आजादारी का असर ये है, या तो 98% लोग यजीद को लायक बैत समझते थे, आज 98% मुसलमान यजीद को लायक लानत समझते हैं। अब ये जो मुतालबे करते हैं ना, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, उनके दिल में यही मुसीबत है कि आजादारी कोई इतना बड़ा प्रोग्राम है कि जिसने इतना बड़ा इनकलाब देखा है मुसलमानों के अंदर, कोई चीज इतना बड़ा इनकलाब मुसलमानों के अंदर नहीं ला सकी जितना मजलूम की आजादारी ने। और आजादारी मारने का नाम तो नहीं है, आजादारी तो अपने मजलूमियत के इजहार का नाम है। हम किसी पे जुल्म करने वाले आजादार नहीं है, अलबत्ता हम जालिम के जुल्म को छुपने नहीं देते, मजलूम की मजलूमियत को उजागर करते हैं। और अगर सच पूछ, इमाम हुसैन अपने मदीने मुनव्वरा से अपनी पर्दादारों को क्यों साथ ले गए थे? इस नुक्ते पे गौर कर। इतनी पर्दादार खवातीन, इतनी बाज़मत खवातीन और बीबियां जिनको अली मौला रात के अंधेरे में नाने के रोजे की जियारत के लिए ले जाएं, और जब रोजे में दाखिल हों तो दाखिल होने से पहले चिराग बुझाएं ताकि किसी का मेरी बेटी के कद पे भी नजर न पड़े। इतनी अजमत वाली दुख्तरान ज़हरा, क्या इमाम हुसैन को पता ना था कि मेरी बहनों का मकाम बुलंद क्या है, उनकी इज्जत कितनी बुलंद है, उनकी शान कितनी आला है? लेकिन क्या इमाम हुसैन साथ ले गए या नहीं? जी कुछ न जानते थे या जानते थे? यानी कोई पता ना था कि शाम गरीबा को क्या होगा?
तेरा और मेरा अकीदा इमाम हुसैन के बारे में क्या है? इमाम नहीं जानते थे कि हमें गरीबा में क्या होना है, और अगर जानते थे तो जानते थे ना कि चादरें लुटेंगी, जालिम खैमों में दाखिल हो जाएंगे, रसूल की बेटियों की नेजों से चादरें उतारी जाएंगी, जेवर उतारे जाएंगे, माल असबाब लूट लिया जाएगा, और बीबियों के पीछे नेजा बरदार फौजी इस तरह लगेंगे कि बीबियां कभी इधर भागेंगी कभी उधर भागेंगी अपनी इज्जत बचाने के लिए। और इमाम सज्जाद अपनी आंखों से इस मंजर को देखते रहे। अगर मौला हुसैन ये जानते थे कि यकीनन जानते थे, तो फिर तेरे और मेरे ऊपर ये सवाल है कि इतनी अजीम तरीन खवातीन को क्यों ले गए थे, घर छोड़ जाते। याद है आपको कि हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया मक्का मुकरमा से अब इमाम हुसैन रवाना होने वाले थे करबला या कूफा की जानिब, तो मोहम्मद इब्न हनफिया ने पूछा था, मौला किधर जा रहा हो? कहा कूफा जा रहा हो। कहा कूफा वालों ने ना बाबा अली से वफा की थी, ना भाई हसन से वफा की थी, आप उधर क्यों जाते? कहा मैं अगर उधर न जाऊं तो बता मेरे भाई हर तरफ जो मेरे कत्ल के मंसूबे हैं, मैं किधर जाऊं? इब्न हनफिया ने कहा था मौला आप यमन चले जाएं। कहा यमन में तो भी उसी की हुकूमत है ना, अगर वहां भी मेरे लिए अमन ना हो तो फिर कहां जाऊं? उस वक्त इब्न हनफिया के पास और कोई चारा न रहा था, यही कुछ कहा था, फिर आप जंगलों में चले जाएं, गारों में चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, अपनी जान को छुपाएं, बचाएं। इमाम ने कहा मैं गौर करूंगा। सुबह आए तो काफिला तैयार था। पूछा मौला कहां जा रहे हो, क्यों कूफा जा रहे हो? उस वक्त इमाम हुसैन ने जवाब में कहा तू मेरे भाई चला गया, ख्वाब में मुझे नाना की ज़ियारत नसीब हुई। नाना ने फरमाया इन्नल्लाह क़द शाअ यराका क़तीला, अल्लाह चाहता है हुसैन तू शहीद हो जाए। हुसैन तेरी शहादत दीन की बका का ज़ामिन है, इसलिए शहादत के लिए जा रहा हूँ। मैं तो करबला जान बचाने के लिए नहीं जा रहा, मैं तो शहीद होने के लिए जा रहा हूँ। शहादत का नाम इब्न हनफिया ने सुना, रोए और रोते हुए फिर उसने जो पीछे की तरफ देखा तो अम्मारियों में कहीं ज़ैनब कुबरा नजर आई, कहीं उम्मे कुलसूम नजर आई, रसूल की बेटियां, रसूल की नवासियां वहां बैठी हुई जो चम्मारियों में नजर आई। एक बीबी वो भी बैठी थी जिसकी गोद में अली असगर जैसा नन्हा था। मोहम्मद इब्न हनफिया रोते हुए पूछते हैं मौला अगर खुद शहीद होने जा रहे हो तो इन पर्दादारों को क्यों ले जा रहे हो? वो इशारा करना चाहते होंगे कि फिर इन्हें मेरे हवाले कर दो, मैं इनको मदीना वापस ले जाऊंगा। उस वक्त इमाम हुसैन के लिए और कोई चारा न रहा, रोते हुए कहा सुने इब्न हनफिया इन्नल्लाह क़द शाअ अन यराहुन्ना सबा, इन्नल्लाह क़द शाअ अन यराहुन्ना सबाया। वो अल्लाह जो चाहता है कि मेरा हुसैन मेरे दीन के लिए शहीद हो जाए, वही अल्लाह चाहता है कि ये बीवियां हाथों में रसन हो, कैदी हो जाएं। मालूम हुआ इनके कैदी होने में दीन की बका थी। कैसे बका थी? अगर बीवियां ना होती इमाम हुसैन करबला में शहीद हो जाते। उस जालिम ने तो घोड़े दौड़ा दिए थे, उसने तो लाशों को भी खाक में खाक करने की साजिश कर ली थी। वो तो हुसैनियत को पर्दों में छुपा देता और लोगों से मनवा लेता कि हुसैन का कत्ल हक था, मैंने जो किया है सही किया, उसकी साजिश भी यही थी। लेकिन उसे ये मालूम न था इमाम हुसैन अपने साथ अपनी बहनों को इसलिए ले जा रहे हैं, अपनी बेटियों को इसलिए ले जा रहे हैं। हाथों में होंगे रसन, सरों पे चादरें न होगी, इनको कैदी बना के ले जाया जाएगा, कभी उस बाजार में, कभी उस दरबार में, कभी अपने ज़ियाद के सामने पेश किया जाएगा, कभी यजीद के सामने पेश किया जाएगा। लोग ये समझेंगे कि इन बीबियों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन बीबियां क्या करेंगी? मजलूमियत हुसैन को उजागर
करेगी, मजलूमियत हुसैन को बेपर्दा करेंगी। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या बाजारों में खुतबे पढ़ के, दरबारों में खुतबे पढ़ के तेरी आकाजादियों ने यजीद की जुल्म को रोशन किया है या नहीं किया है? मजलूम की मजलूमियत को उजागर किया है या नहीं किया है? और यही वजह है कि बिल आखिर यजीद इस बात पे मजबूर हुआ कि तुम शाम को छोड़ो, मैं तुम्हें रिहा करता हूं। बीवियों ने कहा रिहा तो हम होगी, लेकिन उस वक्त तक शाम को न छोड़ेगी जब तक अपने भाई की आजादारी नहीं, जब तक अपने भाई की आजादारी नहीं कर लेगी। हमें एक मकान दिया जाए जिसमें हम जी भर कर अपने भाई की आजादारी करें। आजादारो वही शाम जिसमें बीवियों को पत्थर मारे जाते थे, जिसमें बीवियों के ऊपर जुल्म होता था, उसी शाम को बीबी ने फतह किया है। और शाम के शहर में आजादारी भाई की करके वापस आई है। और गोया उसने हमें यह सिखा दिया है कि अगर हुसैनियत को जिंदाबाद बनाना है तो आजादारी के तवस्सुल से बनाना है। अगर इस्लाम को जिंदाबाद रखना है तो आजादारी के वसीले से रखना है। आजादारी इतनी बड़ी ताकत है और इतना बड़ा जोर है कि यजीदियत को शिकस्त देती है। और नतीजा यह निकलता है कि वो यजीद जिसकी 98% मुसलमानों ने बैत कर ली थी, आजादारी के सदके यजीदियत न फकत मुर्दाबाद हो जाती है बल्कि यजीदियत हमेशा के लिए नाता लानत का तौक बन जाती है। इसलिए मेरे अजीज आजादार भाइयों, आजादारी करो और दिल में उम्मीद रखो कि जितना मुखलिस अदार होगा इतना वो दीन का मुहाफिज होगा, इतना वो इस्लाम का मुहाफिज होगा। इसी को ख्वाजा अजमेरी ने कहा है, दीनस्त हुसैन दीन पनाहस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस आजादारी के लिए चुन लिया है। ये अल्लाह का इंतखाब है, आपको अल्लाह ने चुन लिया है। अल्लाह के इस इंतखाब को मजबूती से थाम लीजिए और याद रखिए, कोई भी ताकत आजादारी के मुकाबले में आए तो साबित कर दीजिए कि अलम अब्बास बुलंद है और बुलंद रहेगा। कोई ताकत अलम को न सरनगू कर सकी है और न कर सकेगी, इसलिए कि ये करबला का अलम है, ये अबुल फजल अब्बास का अलम है, ये मौला हुसैन का अलम है, यही हैदर कर्रार का अलम है, यही पाक मोहम्मद मुस्तफा का अलम है, यही दीन और इस्लाम और कुरान का अलम है। हम इस अलम को मामूली चीज नहीं समझते, इसके साए तले दीन जिंदा है और जिंदा रहेगा। खुदावंद ताला हमें सच्चा और सुच्चा आजादार रहने की तौफीक अता फरमाए। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। सबसे अपील है, एक सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़िए। और जिन हजरात की खिदमत में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अपील की गई उन तक, और जितने भी अहले ईमान नूर ईमान लेकर इस दुनिया से रवाना हुए, सबकी अरवाह तय्यबा तक हदिया कीजिए, उनकी बख्शिश की दुआ फरमाइए। Wow.